हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने ये एनडीए 2022 का ही क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट पे लगभग हर साल कभी कभी बीच हो जाता, नहीं तो मैक्सिमम ईयर इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। ये कह रहा है इफ़ 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan 9 थीटा इक्वल टू 2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू पूछा है। कई बार पेपर में ऐसा भी पूछ लेता है कि ये 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan बीटा इक्वल टू 2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसको ध्यान से समझें। तो चलो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको पहले एक बार लिखते हैं। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है सर 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan 9 थीटा इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 1 × 1 1 को tan 9 थीटा से, तो ये बनेगा tan 9 थीटा। फिर हम लोग किसको tan थीटा से 1 को करेंगे तो क्या बनेगा tan थीटा। tan थीटा को इससे करेंगे तो tan थीटा इंटू tan 9 थीटा, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है 2 के। अब ये +1 है, उधर जाके -1, तो इसको उधर ले चलेंगे तो ये आपका बनेगा क्या, tan 9 थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 9 थीटा, विच इज इक्वल टू 2 - 1, विच इज 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस वाली इंटू वाली टर्म में tan थीटा इंटू tan 9 थीटा, इसको भी राइट में मूव कर लेंगे एक बार करने के बाद। तो इसको लिख देता हूँ, tan थीटा को पहले लिख देता हूँ, तो ये बना tan थीटा प्लस tan 9 थीटा, विच इज इक्वल टू, ये 2 - 1 अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस टर्म को, ये प्लस वाली को राइट में ले गए, तो ये बना 1 - tan थीटा इंटू tan 9 थीटा। अब ये पूरी टर्म को अगर इसके नीचे ले आए तो क्या बनेगा, इधर राइट में 1 बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारा सर क्या, tan थीटा प्लस tan 9 थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इंटू tan 9 थीटा, विच इज इक्वल टू वॉट, इक्वल टू 1 बच जाएगा, क्योंकि ये सारी टर्म नीचे आएगी तो 1। अब आप नोटिस करेंगे तो ये tan a + b का फॉर्मूला है, क्या है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक फॉर्मूला हमारे पास किसका, tan a + b का। तो tan a + b का हमारा फॉर्मूला होता है सर, tan a + b का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, ये होता है सर tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। तो आप नोटिस क्या कर रहे हैं, आप नोटिस ये कर पा रहे हैं कि यहाँ पे a + b का ही फॉर्मूला है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan a + b। तो a + b, a थीटा है, b क्या है 9 थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब कि हमारा tan थीटा प्लस 9 थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 आएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। अब कई बार कहता है कि थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो अगर tan 1 दिया है, इसका मतलब हुआ क्या कि tan 1 कब देता है, 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/4 रहा होगा। तो उसी तरीके, क्योंकि tan थीटा की इक्वल टू 1, तो tan 1 तो तभी देता है जब थीटा क्या रहा होगा, हमारे 45 डिग्री। तो कई बार वैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से करें। अब एक और ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, कुछ बच्चों के डाउट भी थे, उन्होंने मुझे भेजा है, उस क्वेश्चन को एक बार मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। वो क्वेश्चन बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, what is the maximum value of, हमारे पास है sin 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इंटू sin 2 थीटा। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हमारे पास क्या 0, बी ऑप्शन है मान लो 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 10। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एनडीए 2012 का क्वेश्चन है। ये उस टाइम आया था, तब भी दिक्कत दिया था बच्चों को
क्योंकि हमें जनरली पता होता है दो तीन एक दो टर्म लिखी होती है, उसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं। जैसे हमें पता है कि ए साइन थीटा, आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का एक फॉर्मूला पता है आपको, क्या? अगर कभी दिया हो ऐसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इसकी मिनिमम पूछ ले तो इसी में क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। अब यहाँ पे तो चार टर्म हो गई, क्या है? साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसमें सिंपल अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। किसका? साइन ए प्लस बी का। सॉरी। तो साइन ए प्लस बी का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? साइन ए प्लस बी का हमारा फॉर्मूला होता था सर, साइन ए प्लस बी ये होता है सर साइन ए, ये क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप लोग देखो वही तो है साइन ए प्लस बी। तो ए की जगह पर 3 थीटा है, बी की जगह पर 2 थीटा है, तो इसको हम ये देख रहे हो आप लोग, ये 3 थीटा क्या है? ए है, 2 थीटा क्या है? बी है। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा सर हमारा साइन ए प्लस बी, यानी 3 थीटा प्लस 2 थीटा। तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा कितना होता है? 5 थीटा। तो ये बनेगा साइन 5 थीटा। अब हमें पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। मिनिमम वैल्यू -1, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम जो साइन थीटा देगा कितना देगा? 1। इसका मतलब साइन 5 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर 1 होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन 1 मैक्सिमम 1 ही देता है, 1 से ज़्यादा दे नहीं सकता। ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो साइन थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर 1 होती है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है सर? तो -1 होती है। तो साइन 5 थीटा तो ये मैक्सिमम कितना देगा? 1 ही देगा। तो इसका भी क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम लोग करते रहेंगे। मैं एक सोच रहा हूँ कि जब तक अभी एनडीए का पेपर 4 सितंबर तक नहीं हो जाता तब तक रात को 10:30 से 11:30 ऑनलाइन क्लासेज आप लोगों की लूँ यूट्यूब पे। तो इसमें आप लोग अपना सजेशन बताएं। लाइव क्लासेस हम लोग 1 घंटे रख लेंगे हर रोज़, 10:30 to 11:30 हर रोज़ रात को। ठीक है, चलो। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझे, कोई भी डाउट हो तो आप बताएं और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।